लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 89वां भाग सीता की खोज में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। किष्किंधा में सुग्रीव का राज्य हो गया और राम प्रश्रवण गिरीशृंग पर रहने लगे। वर्षा ऋतु आ गई थी, इसलिए अभी कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रश्रवण पर्वत बड़ा ही मनोरम था। पर्वत पर सफेद और काले पत्थरों की चट्टानें थीं। अनेक प्रकार की खनिज धातुएं भी बहुत थीं। सरोवरों में बड़े बड़े कमल खिले थे। वन विहंग ठौर ठौर चहचहाते थे। निर्मल जल के अनेक झरने झर रहे थे। इस समय प्रश्रवण पर अनेक तपस्वी जनों के आश्रम ग्राम थे। वहां चंदन के बहुत वृक्ष थे। उस मलय मारुत से वो स्थान निरंतर सुरभित रहता था। किष्किंधा वहां से निकट ही थी। वर्षा ऋतु बीत गई। शारदीय शोभा ने दिशाओं को उज्ज्वल कर दिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव तो राज्य और स्त्री पाकर उन्हीं में रम रहा है तथा मेरे कार्यों को भूल गया है। मैं राज्य से भी निकाला गया और मेरी स्त्री का भी अपहरण हुआ। मार्ग दुर्गम है। न जाने कौन दुष्ट चोर वैदेही को चुरा ले गया है। वो जीवित भी है या नहीं, अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? मेरे अयोध्या जाने पर जन समुदाय उमड़ पड़ेगा, तो सीता के न रहने से मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? ये वर्षा के 4 मास मुझे 100 वर्ष के समान व्यतीत हुए हैं। मुझ राजभ्रष्ट को, जिसकी पत्नी हर ली गई है, सुग्रीव ने अभी अनाथ के भांति भुला दिया। ये उसका विश्वासघात है। अपना काम बनाकर वो मूर्ख रनवास में आनंद कर रहा है। क्या उसने अपना ही काम सिद्ध करने के लिए मुझसे मित्रता की थी? उसने तो वर्षा समाप्त होते ही सीता की खोज का वचन दिया था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो कामांध अब वो बात भूल गया है। वो मंत्रियों सहित भयानक काम कर रहा है। तुम जाकर उसके कर्तव्य को स्मरण करा दो और कह दो कि कहीं उसकी भी बाली जैसी दशा न हो। लक्ष्मण ने किष्किंधा पहुंचकर अपने आने की सूचना सुग्रीव को भेजी, परंतु सुग्रीव को अंतःपुर में सूचना पहुंचाई ही नहीं गई। तब लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाकर क्रोधपूर्वक अंगद से कहा, अरे अंगद, जाकर अपने राजा सुग्रीव से कह कि सौमित्र लक्ष्मण राजद्वार पर उपस्थित हैं। इच्छा हो तो आकर भेंट करें, या फिर मैं दूसरा उपाय करूं। लक्ष्मण की ये क्रोधपूर्ण वचन सुनकर अंगद स्वयं सुग्रीव को सूचना देने गया, पर वो मद्य पीकर बेहोश पड़ा था। तब अंगद ने अपनी माता तारा से लक्ष्मण के क्रुद्ध होने तथा द्वार पर उपस्थित होने की बात कही। किष्किंधा नगरी बड़ी भव्य थी। उसमें सुग्रीव का राजभवन पर्वत जैसा ऊंचा था। उसमें बहुत से गवाक्ष और द्वार थे, जिनमें स्वच्छंद पवन प्रवाहित हो रही थी। लक्ष्मण धड़धड़ाते हुए महल में घुस गए। उन्हें इस प्रकार आते देख अंतःपुर की स्त्रियां घबराकर भागने लगीं। इसी समय तारा ने सम्मुख आकर लक्ष्मण को प्रणाम किया। मद्यपान तथा रात्रि जागरण से उसके नेत्र घूर्णित हो रहे थे। तारा को देखते ही लक्ष्मण ने धनुष नीचे कर लिया। तारा ने नम्र शब्दों में कहा, राजकुमार, आप क्रोध को त्याग दें। सुग्रीव आपका मित्र है, हितैषी है। उसके अपराध को क्षमा कीजिए। आपके उपकार को वो भूल नहीं सकता। परंतु आपको जानना चाहिए कि कामातुर आदमी धर्म अर्थ की बात नहीं विचार सकता। इतने दिन दुख पाने पर अब वो कामरत हो गया है। इसलिए आप उसे क्षमा कीजिए और मेरे साथ रनवास में पधारिए। रनवास में जाकर स्वर्णशैया पर सोए तथा दासियों परिचारिकाओं से सेवित सुग्रीव को मद्य के नशे में मस्त देख लक्ष्मण ने कहा, हे राजन, जो राजा बलि, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी होते हैं, उन्हीं का यश संसार में फैलता है। उपकारी मित्रों से झूठी प्रतिज्ञा करने वाले के समान अधम और दूसरा कोई नहीं है। सुराजन, तुम झूठे, कृतघ्न और अनार्य हो। अपना काम करा लेने पर भी तुम अपना प्रण भूल गए। आर्य ने ये नहीं समझा था कि वे एक दुरात्मा को राज दे रहे हैं। अब तुम कहो कि तुम अपना वचन पूरा करते हो या रामचंद्र अपना बाण धनुष पर चढ़ाएं। लक्ष्मण के वचन सुनकर भी सुग्रीव के मुंह से बात न फूटी। तब तारा ने ही कहा, राजकुमार, वानरेंद्र सुग्रीव न कपटी है न विश्वासघाती। आप ऐसे कठोर वचन क्यों कहते हैं? ना वो आप लोगों का उपकार ही भूला है, परंतु हां, काम पीड़ित है। उसने बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः कामोपभोग में उसे समय का ध्यान नहीं रहा। विश्वामित्र ने घृताची के प्रेम में 10 वर्ष बीतने पर एक ही की गणना की थी। वही दशा सुग्रीव की है। रूपा और मैं आप ही की कृपा से उसे प्राप्त हुई है। वो आपके लिए राजपाट और मुझे तथा अंगद को भी त्याग सकता है। फिर आप भी इस समय विपन्नावस्था में हैं। आपको मित्रों की सहायता की बहुत आवश्यकता है। आपका काम बिना सुग्रीव की सहायता के नहीं हो सकता।
सो सुग्रीव आपकी सहायता के लिए उपस्थित है। इसी बीच सुग्रीव को भी चैतन्य लाभ हुआ। वो पलंग से कूदकर खड़ा हो गया। लक्ष्मण और तारा की बातें उसने सुन ली। कामदेव की प्रतीक पुष्पमाला तोड़कर फेंक दी। फिर उसने कहा, राजकुमार, श्री राम ने मेरी गई हुई राज्यश्री मुझे लौटाई है। मैं भला कैसे उसका उपकार भूल सकता हूं। उसने उसी समय हनुमान को बुलाकर आज्ञा दी कि सब राज्यों उपराज्यों के वानर और ऋक्षपति अपने अपने यूथों सहित 10 दिन के भीतर यहां राजधानी में आ उपस्थित हों। इस आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा उसका वध होगा। इसके बाद वो मंत्रियों और लक्ष्मण सहित पालकियों में बैठ शंख ध्वनि के बीच तथा बंदीजनों द्वारा गुणगान सुनता हुआ राम की सेवा में चला। देखते ही देखते चारों ओर से दल बादल वानरों के यूथ प्रश्रवण पर आकर एकत्रित होने लगे। सुग्रीव ने सेनापति विनत को पूर्व दिशा में, हनुमान और अंगद को दक्षिण में और अपने श्वशुर सुषेण को पश्चिम में भेजा तथा शतबली को उत्तर दिशा में रवाना किया। सबके साथ हजारों वानरों के यूथ भी गए। इस प्रकार सारी ही पृथ्वी पर सीता की खोज होने लगी। सीता के मिलने की संभावना दक्षिण दिशा में ही थी। इसलिए दक्षिण में जो दल युवराज अंगद की अध्यक्षता में भेजा गया, उसमें महापराक्रमी हनुमान, नील, अग्निपुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, शरारित, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, वृषभ, द्विविद, उल्कामुख तथा अन्य वीर वानर थे। वे अधोमुख मलय पर्वत होते हुए ताम्रपर्णी नदी को पार कर समुद्र तट पर पहुंचे। वहां से महेंद्र पर्वत पर चढ़े। वहां से पुष्पी तक द्वीप में गए। फिर सूर्यवान, वैद्युत और कंजर पर्वत को पार किया। अंत में वे नागों की राजधानी भोगपुरी में पहुंचे। उन्होंने बहुविध सीता की खोज की, परंतु सीता का कुछ भी पता न चला। सभी वानर बहुत हताश हुए। सुग्रीव ने जो अवधि दी थी वो भी बीत चली। अंगद ने कहा, सुग्रीव का कार्य बिना किए लौट जाने से हमारे प्राण नहीं बचेंगे। हमारे पितृव्य सुग्रीव का स्वभाव बहुत ही कठोर है। वो अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता। फिर मेरा तो वो पहले ही विरोधी है। श्रीराम के आग्रह ही से उसने मुझे युवराज का पद दिया है। वो सबसे प्रथम मेरे ही प्राण लेगा। हनुमान ने कहा, युवराज, तुम तो अपने पिता के समान ही वीर हो और वानर राज के अधिपति भी हो, परंतु इस समय हम सब सुग्रीव ही के अनुगत हैं। सुग्रीव हम पर दयालु हैं, वे धर्मज्ञ हैं। इसलिए हमें यत्न से जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसे करना चाहिए। अंगद ने कहा, सुग्रीव कहाँ का धर्मात्मा है भला, जिसने अपने बड़े भाई की स्त्री को घर में डाल लिया, भाई का वध करवाया और अपना काम राम से कराकर भी प्रमाद किया, उसे ही तुम धर्मात्मा कहते हो? मैं तो कभी उस कुटिल के सामने न जाऊंगा। वो निश्चय ही मेरा और तुम्हारा सब का वध करेगा, और मैं तो पहले ही से हताश हूं। मैं किष्किंधा कदापि नहीं जाऊंगा। यहां अनशन करके प्राण त्यागूंगा। आप सुग्रीव से मेरा प्रणाम कहना और माता रूपा तथा तारा से भी कुशल प्रणाम कहना। माता तारा को धैर्य बंधाना, वो बेचारी तो मेरे बिना जीवित ही न रहेगी। जो हो, मैंने तो अब प्राण त्यागने का प्रण कर लिया है। ये कह अंगद कुशा बिछा भूमि पर मौन होकर बैठ गया। वानरों का एक भी अनुनय विनय उसने नहीं माना। तब दुखी होकर सभी वानर हनुमान सहित अंगद के साथ प्राण देने के विचार से कुशा बिछा बिछाकर भूमि पर बैठ गए। वानर इस प्रकार मरण की ठान ठान कर भूमि पर बैठे ही थे कि उन्होंने देखा एक विशालकाय गृध्र धीरे धीरे पर्वत से उतर रहा है। वानरों को वहां इस प्रकार बैठे तथा मरण ठान ठानते सुन वो प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बहुत उत्तम सुयोग है। जो जो व्यक्ति मरता जाएगा उसका भक्षण मैं करता जाऊंगा। बहुत दिनों तक भोजन की चिंता मिटी। उसे देख वानरों ने कहा, हाय हाय, ये कौन कृतांत हम जीवितों ही का प्राण लेने यहां उपस्थित हुआ। हम न सीता का ही पता लगा सके, न स्वामी ही की आज्ञा का पालन कर सके। हमसे तो अधिक भाग्यवान गृद्धराज जटायु ही है, जिन्होंने सीता की प्राण रक्षा के लिए राक्षस के हाथ से प्राण दिए। वानरों की ये कातरोक्ति सुन उस पुरुष ने कहा, अरे, ये किसने मेरे भाई जटायु का नाम लिया? किसने मेरे भाई जटायु का हनन किया? कहो, मैं जटायु का बड़ा भाई संपाति हूं। मैं बहुत वृद्ध हूं। देवासुर संग्राम में सूर्य से युद्ध करते मेरे दोनों पंख नष्ट हो गए थे। मैं पंखों से रहित वृद्धावस्था से जर्जर अपंग अशक्त यहां अपने पुत्र पार्श्व के आश्रम में रहता हूं। अब तुम कहो, कौन हो और किस अभिप्राय से यहां प्राण त्यागने के व्रत ठान बैठे हो? तुम मेरे छोटे भाई जटायु के संबंध में कुछ कह रहे थे। अब मेरे भाई का प्रिय अप्रिय जैसा भी संदेश हो कहो। किसने मेरे भाई जटायु के मरण की बात कही है? उसे सुनकर तो मेरे प्राण ही कांप गए हैं। दीर्घकाल से मैंने अपने भाई का समाचार ही नहीं सुना है।
भाई जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रमी था। वो प्रसिद्ध पुरुष था। उसका नाम सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। परंतु तुमने कहा कि जनस्थान में किसी दुष्ट ने उसका नाश कर डाला है। ये दारुण घटना कैसे हुई? इसका सविस्तार वर्णन मुझसे मित्र की भांति करो। संपाति की ये वचन सुन वानरों का भय दूर हुआ। उन्होंने संपाति को पर्वत से उतारकर पास बैठाया। तब युवराज अंगद ने कहा, हे गृधराज, वानरों के राजा अत्यंत प्रतापी ऋक्षराज मेरे पितामह थे। उनके 2 पुत्र बाली और सुग्रीव हुए। मैं परम तेजस्वी राजा बाली का पुत्र अंगद हूं। कुछ वर्ष पूर्व परमवीर दशरथात्मज श्री राम अपने पिता के आदेश से धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी थी। जनस्थान से कोई दुर्दांत राक्षस उनकी पत्नी को बलपूर्वक हरण कर ले गया है। उस आतताई को महात्मा दशरथ के मित्र आपके भ्राता जटायु ने रोका था। उन्होंने निशस्त्र ही उस दुष्ट को रोका, उसका रथ नष्ट भ्रष्ट कर दिया और सीता को भूमि पर लाकर सुरक्षित रख दिया। परंतु वृद्ध जटायु निरस्त होने के कारण उस पतित के हाथों मारे गए। तब लौटकर और सब वृतांत जानकर श्रीराम ने अपने हाथों से आर्य जटायु का संस्कार तर्पण ऋषिवत किया। तदनंतर उन्होंने महाराज सुग्रीव से मित्रता की तथा मेरे पिता बाली को मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया। अब श्रीराम की सहायतार्थ हम सब वानर देश देशांतरों में सीता की खोज में भटक रहे हैं, परंतु अभी कुछ भी खोज नहीं हो पाई है। खोज की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अब हम निराश हो प्राण देने पर सन्नद्ध हैं, क्योंकि वहां जाने पर भी हमारे प्राण नहीं बचेंगे। इसी से हमने मरण यज्ञ करने का विचार किया है और उपवास व्रत ले यहां समुद्र तट पर बैठे हैं। वानरों के ऐसे शोकपूर्ण वचन सुन संपाति साश्रुलोचन हो कहने लगे, वत्स अंगद, उस चोर को मैं जानता हूं और मेरे भाई का वध करने के कारण अब वो मेरा भी वैरी है। परंतु वो दुष्ट चोर साधारण पुरुष नहीं है। मैं दुखित तथा अपंग हूं, अशक्त हूं। इस अभियान में मैं वृद्ध तुम्हारी अधिक सहायता करने में असमर्थ हूं। हाँ, तुम्हें उस चोर का पता बता सकता हूं। सुनो, मैं वरुण लोक से परिचित हूं। पहले वहीं हमारा निवास था। बलिबंधन और वृत्रवध मेरे सम्मुख ही हुआ था। देवासुर युद्ध में हम दोनों भाई, मैं और जटायु, युद्ध करते हुए सूर्यदेव के निकट पहुंच गए थे। तब सूर्य के आक्रमण से भाई जटायु की रक्षा करते हुए मेरे दोनों पंख टूट गए थे। तभी से मैं अपने पुत्र के आश्रम में रहता हूं। अब मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। एक दिन मैं बहुत भूखा था। मेरा पुत्र मेरे लिए आखेट ढूंढने गया था। प्रातःकाल से सायंकाल तक मैं बाट देखता रहा, परंतु वो नहीं लौटा, और जब लौटा तो खाली हाथ। उसको इस प्रकार देख मैं भूख और क्रोध से व्याकुल हो खाली हाथ लौटने का कारण पूछने लगा। तब उसने मुझे बताया कि मैं आपके लिए आहार पाने के विचार से महेंद्र पर्वत के मार्ग को रोक कर बैठ गया था। मैं समुद्र के जीवों को रोकने की चेष्टा में सिर नीचा किए बैठा था कि मैंने देखा एक कृष्णवर्णी पुरुष एक सुंदर बाला को बलात् लिए जा रहा है। मैंने उन दोनों को आपके आहार के लिए पकड़ लाने का निश्चय किया, किंतु वो कृष्णवर्णी पुरुष मेरे मार्ग रोकने पर हाथ जोड़कर कहने लगा, गृध्रपति, मैं मुनि कुमार हूं, तुम कृपा कर मेरी राह छोड़ दो। उसकी प्रार्थना पर मैंने उसे मार्ग दे दिया, क्योंकि विनय करने वाले पुरुष को मैं नहीं मारता। इसके बाद वो पुरुष अपने तेज से आकाश मार्गों को प्रकाशित करता हुआ चला गया। वो चमत्कार में देखता ही रह गया। वो स्त्री अलंकार विहीना, पीत वस्त्र धारणी, अति व्याकुल हो हा राघव, हा दाशरथी राम, हा सौमित्र कह कहकर बिलख रही थी। उसके केश खुले थे और वो भय से पीली पड़ रही थी। फिर भी उसके सौंदर्य से दिशाएं प्रकाशमान हो रही थीं। पुत्र से ये संदेश सुन मैंने कहा, यदि वो स्त्री दाशरथी नाम को पुकार रही थी तो अवश्य ही वो हमारे मित्र दशरथ की कुल स्त्री होगी। तूने उस हरणकर्ता को पकड़ा क्यों नहीं? पुत्र ने कहा, हंत, मैं नृपेंद्र दशरथ की मैत्री की बात नहीं जानता था, इसी कारण उसमें मेरी रुचि नहीं हुई। सो अब मैं भली भांति समझ गया कि तुम उस स्त्री की खोज में निकले हो, और उस पतित चोर को भी मैं भली भांति जानता हूं। उसका पता मुझे आकाशचारियों और सिद्धों से पीछे लगा, जिन्होंने उस हरण की हुई स्त्री को ले जाते हुए मेरे पुत्र की भांति देखा था। संपाति के ये वचन सुनकर अंगद ने कहा, आर्य, अधिक का प्रयोजन नहीं है। आप केवल हमें उस चोर का पता बता दीजिए, फिर हम उससे निबट लेंगे। संपाति ने कहा, सुनो, तुम्हारा वो चोर और मेरे भाई का हत्यारा पुरुष विश्रवा मुनि का पुत्र पौलस्त रावण है। वो धनपति कुबेर का भाई और सप्त द्वीपों का स्वामी है। उसका बलवीर अपार है
और त्रिलोक को जय करके वो अब महिदेव बन गया है। उसने रक्ष संस्कृति स्थापित की है। वो जैसा महारथी अजय योद्धा है, वैसा ही विश्रुत वेदज्ञ है। वो धर्म, नीति, विज्ञान, कला और अर्थशास्त्र का महाज्ञाता है। यहां से 100 योजन की दूरी पर समुद्र में एक द्वीप है, जिसमें त्रिकूट शिखर पर स्वर्ण लंकापुरी बसी है। उस नगरी के द्वार, चतुष्पथ, दीवार, भवन स्वर्ण मंडित हैं, जो सूर्य के प्रकाश में सूर्य के ही समान दीदीप्यमान रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शत सहस्त्र सूर्य वहां उदय हो रहे हैं। ये राक्षसपुरी लंका दुर्लंघ, दुर्धुर्ष, दुर्गम और दुष्प्रवेश है। 1 लाख राक्षस योद्धा रात दिन नगर द्वारों पर पहरा देते हैं। उनका बल अमोघ है। तभी तो रावण ने देवराट इंद्र को बंदी बनाया था। उसने उससे दास्य कर्म कराकर मुक्त किया है। अरे, जिन देवों को पृथ्वी का निर्वंश पूजता है, वे उसकी डोढ़ी पर दास भाव से रहते हैं। उसका भाई कुंभकर्ण पर्वशृंग के समान विशालकाय, महाभक्ष, महोदर, महाप्राण है। उसके सम्मुख काल भी नहीं ठहर सकता। फिर उसका पुत्र इंद्रजीत मेघनाद है, जिसके संबंध में सुना है कि उसे सब दिव्य माया शक्तियां प्राप्त हैं। ये परिवार भूत भावन भगवान रुद्र द्वारा रक्षित है। फिर उसकी सेवा में अनगिनत राक्षस भट्ट हैं। सो हे वानरो, तुम कैसे उस शत्रु से पार पाओगे? संपाति के ये वचन सुन सब वानर सन्न रह गए। तब अंगद ने धीर वाणी से कहा, आर्य, ऐसे धीर वीर प्रतापी विद्वान महिदेव और सप्तद्वीपाधिपति ने कैसे ये निंदनीय चोर कर्म किया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु जो हो, हम प्राण देकर भी लंका जाएंगे और प्रभु कार्य करेंगे। आप हमें वहां जाने का उपाय बताइए। बताता हूं, ध्यान से सुनो। प्रथम आकाश मार्ग है। आकाश मार्ग के 7 स्तर हैं। प्रथम स्तर पर गौरैया, कबूतर आदि अन्य भक्षी पक्षी उड़ते हैं। उसके ऊपर दूसरा स्तर है, जहां वृक्षों के फल खाने वाले तोता, कौआ आदि पक्षी उड़ते हैं। उससे ऊपर तीसरे स्तर पर चील, क्रोंच, कुरा उड़ते हैं। बाज, गिद्ध क्रमशः चौथे, 5वें स्तर तक पहुंचते हैं। अत्यंत सुंदर पक्षी हंस उनसे भी ऊपर 6ठे स्तर पर उड़ता है। परंतु सबसे ऊंची और वेगशाली जाति गरुड़ों की है, जो 7वें स्तर पर आकाश गमन करते हैं। मेरा जन्म भी गरुड़ कुल में हुआ है और हम मांस भुक जाति के पुरुष हैं। हमारी दृष्टि 100 योजन तक जाती है। यदि मैं आज साधन संपन्न होता तो आकाश मार्ग से जाकर अनायास ही तुम्हें लंका का संदेश ला देता। परंतु अब तो ये दुस्तर है। फिर भी रावण से मुझे अपने भाई का बदला लेना है। सो यदि तुम में से कोई वानर भट्ट विकट साहसिक हो तो मैं उसे समुद्र उल्लंघन करने की सहज विधि बता दूंगा। समुद्र पार होने पर लंका में जा वो सुभट कृत्य हो सकता है। अंगद ने कहा, आर्य संपाति, आप हमें वो विधि बताइए जिससे ये दुर्लंघ सागर पार कर हम लंका में पहुंच सकें। संपाति ने कहा, अच्छा, ये रहस्य जिसे लंकाधिपति रावण भी नहीं जानता है, मैं बताता हूं। देखो, समुद्र तट से धनुषकोटि के अंतर पर गृध्रकूट गिरी श्रृंखला त्रिकूट तक समुद्र गर्भ में जलमग्न चली गई है। स्थान स्थान पर वहां विश्राम करने की सुविधा है। जो कोई साहसी वीर 100 योजन समुद्र को इस भांति तैरकर उल्लंघन करने की शक्ति रखता हो, उसे इस गिरी श्रृंखला से बहुत सहारा मिलेगा और वो अवश्य ही अपने विक्रम से समुद्र के पार पहुंच जाएगा। संपाति के ये गूढ़ वचन सुन सब वानर उसे प्रणाम कर समुद्र तट की ओर सीता की खोज के लिए उत्साहित हो चल दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 89वां भाग सीता की खोज में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।